क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि जो प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल है वो शुरू हो चुका है। कैसे मनाएंगे, सबको साथ लेकर कैसे चलेंगे, क्योंकि विपक्ष ये बात को पुरजोर तरीके से उठा रहा है कि पहली बार ऐसा होगा कि नरेंद्र मोदी एक ऐसी सरकार चलाएंगे जिसमें सहयोगी एक बड़ी भूमिका में हैं और सहयोगी मजबूरी भी हैं, ज़रूरी भी हैं। इससे पहले उन्होंने ऐसी सरकारें चलाई हैं जिसमें वो अपने दम पर पूर्ण बहुमत तक पहुंचे थे। इस चीज को देखना पड़ेगा, जो कि सहयोगियों का जिस तरह से मतलब एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, जो कि प्रेशर पॉलिटिक्स। मैं कह रहा हूं जो कि 2014 में भी एनडीए की सरकार थी और हमने उस समय में भी सहयोगियों का उसी तरह से सम्मान किया। हमने उसी तरह से सम्मान किया जैसे 2019 में किया, 2014 में किया, उसी तरह से 2024 में भी हम उसी तरह से सम्मान करेंगे। हमारे लिए सहयोगी दल बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो हम जब पूर्ण बहुमत में थे, जब भाजपा पूर्ण बहुमत लेकर के आई थी उस समय में भी, और अगर आप कहेंगे जो कि आज अगर हमारे पास आंकड़े कम हैं, 272 का जो जादू या आंकड़ा है वो अगर वो कम है, फिर भी हमारे लिए सहयोगी उतने ही महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है जो इंडिया अलायंस है उसके द्वारा, क्योंकि हमने कल बैठक के अंदर में भी देखा जो कि उन्होंने कहा जो कि सरकार बनाने का जो हम एक रास्ता है वो खुला करके रखे हुए हैं। उन्होंने बहुत ऐसी खबरें आई जो कि शरद पवार जी से चंद्रबाबू नायडू की भी बात हो गई है, नीतीश कुमार जी की भी बात हो गई है, लेकिन ये सब सारे चीज जो है सो कहीं ना कहीं झूठ निकले। मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार 2024 में भी बन रही है और कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, कहीं कोई कुछ किसी तरह की कोई ऐसी बातें नहीं है जिससे सहयोगियों को ये बात तो आर के मिश्रा जी आप कह रहे हैं ना कि मनमुटाव नहीं है। मनमुटाव तो तब सामने आएगा जब मलाईदार विभाग जो मांगे जा रहे हैं एनडीए के घटक दलों की ओर से वो उन्हें नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल जी भी हैं। संजीव जी, कैसे इस पूरी परिस्थिति को देख रहे हैं आप? एनडीए के सामने चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी बहुमत का आंकड़ा खुद से नहीं छुपाई, तो बाकी दलों को साथ लेकर चलना होगा, सभी की डिमांड्स भी पूरी करनी होंगी। साथ ही साथ इंडिया अलायंस की तरफ से कल जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, तो कैसे इन पूरी परिस्थितियों को देखते हैं आप? देखिए, न्यूट्रली देखा जाए तो दिक्कत जरूर है। जो सरकार 2001 से जब स्टेट में रहे मोदी जी 3 बार, उसके बाद 14-19 अनडाउटेडली थंपिंग मेजोरिटी से आए और डिसाइसिव टाइप के डिसीजन लेते हैं और डेयरिंग डिसीजन लेते हैं। ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। तो इस तरह की जो शख्सियत और पर्सनैलिटी रखने वाले व्यक्ति को जब किसी के साथ सहारा लेकर आगे बढ़ना पड़ता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है। सबको साथ लेकर चलना मोदी जी के लगता है चरित्र में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर व्यक्ति को साथ लेने, केशु भाई जब उनके जो गुरु कहा करते थे, जिनके कहते थे उनके प्रतिद्वंदी हैं, उनको भी मंच से जाकर पैर छूना, उनको अपने साथ जोड़ना, अडवाणी जी को टाइम टू टाइम जाके मिलना और किसी भी तरह से पुराने कार्यकर्ताओं से मिलते रहना, ये उनके स्वभाव का एक पार्ट एंड पार्सल है। तो मुझे लगता है कि अपने सहयोगियों के साथ वो बहुत अच्छे से समन्वय बनवाएंगे और एक नई तरह से सरकार को चलाने के लिए एक एग्जाम्पल। ठीक है, यही बात तो आर के मिश्रा जी भी बोल रहे थे। विजय जी, जब एनडीए ये खुलकर कह रहा है कि उनके जो सहयोगी हैं मजबूती के साथ डटकर उनके साथ खड़े हैं, आप लोगों ने ऑफर भी दिया लेकिन आपके ऑफर को ठुकरा दिया, फिर आपको क्यों लगता है कि बैसाखी के सहारे ये सरकार चलने वाली है? देखिए, सबसे पहली बात, आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस घड़ी को कोस रहे होंगे जब उन्होंने ये कहा था कि भाई इस देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए। अब मजबूत विपक्ष हो चुका है और बैसाखियों की सरकार बनाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनकी हालत आज सांप छछूंदर जैसी हो गई है। ना उनसे उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के सहयोगी नीतीश कुमार ने एक नई शर्त उनके सामने रख दी है कि जातिगत जनगणना पूरे देश भर में कराई जाए। जो मोदी जी चुनाव भर में राहुल गांधी जी के ऊपर निशाना साधते रहे कि जातिगत जनगणना देश को बर्बाद कर देगी, इस देश को बांट देगी, जनता को बांट देगी, अब वो किस मुंह से नीतीश कुमार का समर्थन लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं, ये हमारी समझ से परे है। दूसरी बात, हमने कभी किसी क्षेत्रीय दल को कोई ऑफर नहीं दी है। हाँ, हमारे जो घटक दल हैं उनमें जो हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने अगर किसी ने नीतीश कुमार जी से बात की हो वो एक अलग मुद्दा है, जैसे शरद पवार जी के उनसे निजी रिश्ते हैं। मैं केवल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि आज भाजपा ने जो कांटे बोए थे
वो उनके सामने पेड़ बनकर खड़े होते जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अजीत पवार को तोड़ा था, जिस तरह से और अन्य पार्टियों को तोड़ा था उन्होंने धनबल के दम पर, सीबीआई ईडी के दम पर, आज वो वक्त लौट कर आया है। कहीं ना कहीं मोदी जी अब धोखा खाने के लिए तैयार रहे और देश की जनता को यह भी पता लगेगा कि किस तरह कुर्सी के मोह में। ठीक है, मैं चाहूंगी आर के मिश्रा जी आप इस पर कमेंट करें जल्दी से कि ये इस उम्मीद में अभी भी बैठे हैं कि धोखा देंगे आपके सहयोगी और ये उन्हें लपक लेंगे।